राजस्थान सरकार से मांग कर रही है पैरामेडिकल, और कई सालों से जो है इनका मानना है कि सरकार जो है वादे तो खूब करती है, लेकिन जब स्थायी नौकरी की बात आती है तब सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। लेकिन लगातार जो है ये अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन आज जो है स्वास्थ्य भवन के अंदर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और साथ में सरकार के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। देवेंद्र जी, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। देखिए साहब, 2015 से इसी बीजेपी सरकार में वसुंधरा राजे सीएम थी। उस टाइम इन्होंने मेडिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए प्रदेश में 15 कोर्स चलाए, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग का गठन किया। आज उस बात को 9 साल हो गए। 4 कोर्स ऐसे उनके सेवा नियम बने हुए, उनकी भर्ती आती है। 10 कोर्स ऐसे हैं जिनके ना तो आज तक सेवा नियम बने ना भर्ती आई। मैं पूछना चाहता हूं, 2015 से आज 25 आ गई, पूरे 10 साल हो गए, वापस बीजेपी सरकार आ गई। सिर्फ झूठे जुमले हमें सरकार दे रही है। हमने जिला स्तरीय ज्ञापन दिए, कलेक्टरों को ज्ञापन दिए, दोनों सरकारों में खूब ज्ञापन दिए, खूब धरने दिए। पहले भी हमको पिछली बार यहाँ से उठाया था, पुलिस अभी भी कह रही है कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे, आप पर लाठियां चला देंगे। मैं बताना चाहता हूँ साहब, प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हम भी किसी के छात्र हैं मेडिकल हेल्थ के। हम जब ऑपरेशन करना जानते हैं तो हम डरने वाले नहीं है लाठियों से। आप चाहे लाठी दो चाहे मुकदमा डालो, हमारी बात है। हम लोग परेशान लोग हैं, 9 साल 10 साल हो गए। हमारे घर वाले पूछते हैं कि आपकी इतनी मोटी फीस कर आपको पढ़ाया, पैरामेडिकल के कोर्स करवाए, आज आपकी नौकरियां कहाँ हैं, हम कहाँ जाएं। बार बार जाते हैं, झूठे आश्वासन, डीओपी से फाइल स्वास्थ्य भवन में, स्वास्थ्य भवन से फाइल जाके कैबिनेट में, कैबिनेट से वित्त विभाग में। इस तरीके से फाइल कब तक घूमेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। और पिछली बार हमने जब धरना दिया था शहीद स्मारक पे, वहां से हमें ले गए थे तो ओएसडी मिले थे चिकित्सा अपने सीएम साहब के। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो है फाइल हो जाएगी। उस बात को 2 महीने हो गए, कहीं कोई जू नहीं रेंक रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, आए दिन घटना आ रही है एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ने से मौत हो जाती है, क्योंकि वहाँ योग्य टेक्नीशियन काम नहीं कर रहे हैं। और सीजर, अभी एसएमएस एसएन मेडिकल कॉलेज की बात थी, वहाँ पेट में सीजर रह गया ऑपरेट करते टाइम। अयोग्य लोग काम करेंगे, इस तरीके से होगा। ये योग्य लोग तो यहाँ पे बैठे हैं इस कड़कती सर्दी में। पूरे राजस्थान का युवा, पूरे राजस्थान के कोने कोने से प्रदेश से आए हुए लोग हैं। हमारी एक ही मांग है सरकार से कि आने वाले 2025 के बजट में हमारी सेवा नियम की भर्ती जारी कर सेवा नियम बनाकर भर्ती जारी करे। नहीं करेंगे हम यही अनिश्चितकालीन बैठे हैं। देवेंद्र जी, क्या तकनीकी पेच अटक रहा है जो सरकार को इतना समय लग रहा है इसको लागू करने? देखिए साहब, तकनीकी पेच के कहते कहते हमको आज कम से कम 5 साल हो गए बात करते हो। कोई तकनीकी पेच नहीं है, सरकार चाहती नहीं है कि अभी मैं आपको इसी बात पे एक बताना चाहता हूँ। अभी उदयपुर मेडिकल कॉलेज की बात थी, वहां पर उन्होंने क्या किया है कि पहले जो वहाँ डायलिसिस टेक्नीशियन काम कर रहे थे उनको निकाल दिया, बोला हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब वहां पर 8-8 हजार में लैब टेक्नीशियन को नेफ्रो में ज्वाइनिंग दी है। नेफ्रो में मैं पूछना चाहता हूँ, नेफ्रोलॉजी में डायलिसिस क्या लैब टेक्नीशियन करेगा क्या? वहाँ के प्रिंसिपल क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या, जानते नहीं है क्या? वो हमारे सीनियर हैं, वो MBBS MD करे हुए लोग हैं। ऐसा मत करो आप, इस तरीके से दोगला व्यवहार हमारे साथ करोगे तो मेडिकल हेल्थ में होते हुए हम लोग कहाँ जाएंगे? PSC CSC में मशीनें दी जा रही है, हर PSC CSC में मशीनें देके डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहाँ है, हमारे कोई सेवा नियम नहीं है। अगर हमारे सेवा नियम होते तो हमने डिग्री कर रखी, हमारे सेवा नियम होते, हमारे लिए वैकेंसी निकालते, हम जाते वहां लगते। हर एक गांव के अंदर हर एक CSC PSC पर मशीनें आई हुई है। लोगों को स्वास्थ्य अच्छा देना चाहते हो तो वहां पर टेक्नीशियन लगाओ, हमारी वैकेंसी निकाली जाए, हमारे सेवा नियम बनाए जाए। हमारे माँ बाप ने लोन ले लेके हमारे को पढ़ाया है, हमारे को डिप्लोमा कराया है। हम उस लोन को चुकाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि 8,000-9,000 की तनख्वाह सैलरी पे हमारे को प्राइवेट में रखते हैं। अब 8,000-9,000 की सैलरी से क्या होता है, आप खुद ही बताएं। हम प्रशासन से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, जब सेम यूनिवर्सिटी से RT वालों ने, LT वालों ने, ECG वालों ने कोर्स किया है, उसी यूनिवर्सिटी से हमने भी कोर्स किया है। हम भी स्वास्थ्य के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने वो लोग इम्पोर्टेंट है। हम एक ही चीज पूछना चाहते हैं, जब उनको नौकरी दी जा रही है, जब उनके सेवा नियम बनाए जा रहे हैं, तो हमारे क्यों नहीं? हम भी तो उतना ही पढ़े हैं, हमने भी 2 साल का डिप्लोमा किया है, हमने भी सेम यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, लेकिन हमारे ना तो सेवा नियम बनाए जा रहे हैं और ना ही हमारी वैकेंसी निकाली जा रही है। क्योंकि एक तरह से अगर वैसे देखा जाए तो सरकार क्या है, करोड़ रुपए जो है स्वास्थ्य के नाम पे खर्च कर देती है विज्ञापनों के माध्यम से। क्या लगता है कि अगर वो पैसा अगर ऐसे पैरामेडिकल टीम, अगर यही पैसा हमारी सैलरी पे लगाई जाए, यही पैसों से इन्होंने मशीनें खरीद ली है, डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी है, साल भर से 1.5 साल से उनकी 3 साल की वारंटी होती है। जब उनकी साल भर की वारंटी डब्बों में ही निकल गई है, तो जब वो चलेंगी, जब वो खराब होंगी, तो उसका पैसा कौन देगा? प्रशासन को पैसा कौन देगा? हमारे को डिप्लोमा करा रहे, हमसे पैसा ले रहे,
लेकिन वही हमारे को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? वो ये जो मशीनें खरीद के इनको पटकने के लिए, इनको डब्बों में पैक करने के लिए हमारे से फीस ली जा रही है। हमारी फीस लेके ये मशीनें ला के पीपी मोड पे चलाना चाह रहे हैं, है ना। 10वीं 12वीं सर्टिफाइड कोर्स करे हुए लोगों को लगाना चाह रहे हैं। क्यों? वो 8,000 में आ जाएंगे इसलिए, लेकिन वो कभी भी स्वास्थ्य अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जो स्वास्थ्य हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने 2 साल पढ़ाई करी है, हमने 2 साल उसी के पीछे पढ़ाई करी है जिस चीज का हमें डायलिसिस करना आता है। हमने पढ़ाई हुई करी है, हम पेशेंट को कितना अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। लेकिन वही 10वीं 12वीं पास करा हुआ, 6 महीने वाला कोर्स करा हुआ, क्या वो उतना अच्छा पढ़ा हुआ ही नहीं है? ना तो वो पढ़ा हुआ है, ना वो अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। हम यही पूछना चाहते हैं, 1.5 साल से जब वो मशीनें पेटी पैक पड़ी है, उनकी वारंटी पेटियों में ही खत्म हो रही है, तो जब वो चलाई जाएगी पीपी मोड वालों के थ्रू चलाई जाएगी तो कितना टाइम चलेगी? 6 महीने 10 महीने, उसके बाद वो कंडम हो जाएगी। इन लोगों के पास जो मशीनें इतना करोड़ों पैसा लगा रहे हैं, ये तो पैसा वेस्ट जा रहा है, वेस्ट। अगर हमारे को नौकरी नहीं दे रहे, हमारे सेवा नियम नहीं बना रहे, हमारे लिए परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली जा रही, तो मशीनें डब्बों में ही सही है, पीपी मोड पे जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट बहुत छोटा सा आप जवाब दीजिएगा कि अगर सरकार अब आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या कदम होगा? सरकार तो प्रताड़ना करने के लिए तैयार है। प्रशासन के लोग कह रहे हैं अभी उठो, नहीं तो लाठियां देके उठा देंगे, आपको मुकदमे लगा देंगे। आप पर डरने वाले लोग नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। निश्चित रूप से हम गांधीवादी तरीके से हमारी बात को रख रहे हैं। जब स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी, जब हमारा देश आजाद नहीं था, उसने आंदोलन देने के अधिकार था, तो आज तो हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। लॉ एंड ऑर्डर हम भी जानते हैं, संविधान ने हमें हक दिया है अपनी बात को रखने के लिए। निश्चित रूप से हम अपनी बात को रख रहे हैं और अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे अगर हमारी बातों को सुनकर हमारी बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया और हमारी बातों पर कड़ा कदम नहीं उठा गया। तो निश्चित तौर पर इनका मानना है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो शायद हम यहाँ पे अड़िग रहेंगे, चाहे सर्दी चाहे कितनी पड़े कितनी गर्मी पड़े। लेकिन साथ में इनका मानना है कि जो सरकार करोड़ रुपए की जो मशीनें लेकर आई है वो 8वीं 10वीं पास के काम करने वालों से काम करवा रही है। लेकिन इनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये सभी तरीके के जो है जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो जांचें होती है उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सरकार इनकी तरफ जो है नजरअंदाज है, शायद सरकार का ध्यान इनकी तरफ नहीं जा रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।